हेलो एवरीवन, बॉटनिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। मतलब कि अगर हमारे जो जरूरी एलिमेंट्स हैं उनकी कमी हो जाए तो उसके क्या क्या जो है वो हो जाते हैं, सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, उस प्लांट पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन आती है, द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच ग्रोथ प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। मतलब कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन हमारे पास वो होती है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन हो, जितनी हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन होनी चाहिए उससे अगर वो कम हो जाए तो हमारे पास प्लांट ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, तो हम उसको क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं। एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं वन स्पेसिफिक एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एब्सेंस ऑफ एन एलिमेंट प्लांट शो मॉर्फोलॉजिकल चेंज। हमारे पास जो एलिमेंट है वो जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उनका एक फंक्शन होता है, और अगर वो अब्सेंस हो जाए उस एलिमेंट की तो हमारे पास प्लांट जो है वो शो मॉर्फोलॉजी उसकी चेंज हो जाती है थोड़ी सी। मॉर्फोलॉजी चेंज इंडिकेट एलिमेंट डेफिशिएंसी सिम्टम बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास जो अलग अलग एलिमेंट्स की जो है अलग अलग जो है डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अगर हमारे पास किसी एलिमेंट की जो है डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास जो है डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। मतलब अलग अलग एलिमेंट के जो अलग अलग सिम्टम होते हैं जो हमारे पास देखे जाते हैं प्लांट की मॉर्फोलॉजी पे। ठीक है, रिमूव डेफिशिएंसी ऑफ सिम्टम डिसीज। जब हमारे पास डेफिशिएंसी, अगर उसकी कमी जो को हम रिमूव कर दें तो हमारे पास सिम्टम जो है वो भी चले जाएंगे। और अगर कंटिन्यूसली उसकी डेफिशिएंसी होती है उस एलिमेंट की तो हमारे पास प्लांट जो है वो डेड हो जाता है। अगर हमारे पास एलिमेंट जो है मोबिलिटी होगा, मतलब कि मूव करने वाला होगा, तो उसका सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो ऑल द प्लांट्स पे दिखेगा। और वो डेफिशिएंसी एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है और मैग्नीशियम हो सकता है। दूसरा हमारे पास आता है, अगर वो एलिमेंट जो है इमोबाइल होगा, मतलब कि वो मूवेबल नहीं होगा, तो उसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम होंगे सबसे पहले यंग टिश्यू पे आएंगे, मतलब जो यंग होगा उस पे आएंगे। और केस ऑफ सल्फर और कैल्शियम की अगर हमारे पास डेफिशिएंसी एलिमेंट हो सकता है, अगर इनकी कमी होगी तो सबसे पहले जो यंग प्लांट है उनके ऊपर वो होगा, असर होगा उसका। ठीक है, एलिमेंट सल्फर एंड कैल्शियम स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल इजीली रिलीज हो सकते हैं। मतलब कि सल्फर जो कैल्शियम है वो उनकी जो है स्ट्रक्चर कंपोनेंट होते हैं वो सेल के, वो जल्दी रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। प्लांट को जो है सल्फर और कैल्शियम के ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करते हैं तो हमारे पास पता है क्लोरिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलो लीव्स। क्लोरिस में बस क्या होता है कि हमारे पास जो है लॉस होता है क्लोरोफिल का, जिसके हमारे पास जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं। उस किसके सिम्टम किसकी डेफिशिएंसी में होते हैं ये? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। ठीक है, अब नेक्रोसिस की बात करते हैं तो इसमें जो कंडीशन होती है वो होती है कि हमारे पास जो सेल या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन की जो है वो डेड हो जाते हैं। और किसकी डेफिशिएंसी में होते हैं ये? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम की डेफिशिएंसी में हमारे पास ये नेक्रोसिस होता है। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन होता है कि हमारे पास जो सेल की डिवीजन है वो उसको रोक देता है। अगर हमारे पास नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम हमारे पास जो ये है एलिमेंट, अगर इनकी भी कम हो जाए इनकी अमाउंट, तो हमारे पास जो है वो इनकी सेल डिवीजन जो है वो रुक जाती है। डिलेइंग ऑफ फ्लावरिंग। डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, अगर इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाए प्लांट में तो उसके फ्लावर जो है वो सारे जो है झड़ जाते हैं। ठीक है, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, उसकी प्लांट ग्रोथ रुक जाती है। प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बल्ब। ठीक है, हमारे पास जो लीव्स हैं वो जो है वो झड़ जाते हैं। टॉक्सिसिटी क्या होती है, ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्राइंट्स बात करते हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्राइंट्स हमारे पास वो होते हैं कि जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्राइंट्स जो होते हैं वो उसके हमारे पास लो अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारे प्लांट को। ठीक है, माइक्रो न्यूट्राइंट तो हमारे पास बोलता है आगे मॉडरेट डिक्रीज डेफिशिएंसी सिम्टम। अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है एलिमेंट की वो कम हो जाए तो डेफिशिएंसी सिम्टम हो जाते हैं, और एक्सेस अगर इंक्रीज हो जाती है वहाँ पर टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, तो हमें प्लांट को जो है एक पूरी कंसंट्रेशन में देना चाहिए प्लांट को। कोई भी एलिमेंट हमने देना है तो, क्योंकि अगर हम उसको डिक्रीज कर देंगे तो बस डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है,
अगर हम उसको इंक्रीज कर देंगे तो हमें उससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट इन बिट अदर एलिमेंट, अगर हमारे पास एक एलिमेंट ज़्यादा हो जाए तो वो दूसरे एलिमेंट, अगर हमारे पास एक एलिमेंट ज़्यादा हो जाए तो दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, रोक देता है। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन मैग्नीशियम कंप्लीट विद आयरन। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हमारे पास वो होती है जो मैग्नीशियम जो है बीच में होता है और जो आयरन है वो उसके आसपास होता है। अब देखते हैं मैग्नीशियम के, जब मैग्नीशियम ज़्यादा अमाउंट में बस प्लांट में हो जाते हैं तो उसकी क्या वो होते हैं, कारण होते हैं, क्या नुकसान देता है प्लांट को। असेस ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जो बस मैग्नीज जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो वो आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो है वो डेफिशिएंसी कर देता है, ठीक है। और इसको आता है मैकेनिकल एब्जॉर्वेशन ऑफ एलिमेंट, तो एब्जॉर्व जो है 2 फेजेस से करता है वो, ठीक है। उसकी बात करते हैं हम। जो फर्स्ट फेज होता है वहाँ पे वो फ्री स्पेस होता है, मतलब आउटर स्पेस होगा। फर्स्ट फेज होगा जो बस वो फ्री स्पेस होगा, आउटर स्पेस होगा, मतलब यहाँ पे आउटर, ठीक है। और जो उसमें जो करती है पैसिव मूवमेंट होती है, एपोप्लास्ट ऑफ सेल में होगा। और यहाँ पे जो है वो थ्रू आइंस चैनल्स, मतलब कि आइंस की जो है वो होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। और ये इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे क्योंकि इसमें एनर्जी का जो है यूज़ नहीं होगी, ठीक है। दूसरा सेकंड फेज में पास होगा जो आइंस जो है वो स्लोली जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे और ये इनर स्पेस में होगा, इसलिए इसको सिम्प्लास्ट बोलेंगे ऑफ सेल। और रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी, इसको जो एनर्जी चाहिए होगी तो हम इसको एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे इसी के, ठीक है। तो बस हो गए फर्स्ट और सेकंड फेज ऑब्जर्व करने की, कैसे हमारे पास एलिमेंट जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं प्लांट में। और इसी के साथ मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।